Hi, hello everyone. My name is Neetu Sharma and welcome back to my channel once again. Guys, आज की हमारी जो क्लास थी, it was how to tell a story in a class. Okay? तो अगर आप क्लास में किसी को बच्चों को अपने स्टोरी करा रहे हो तो आपको कैसे कराना चाहिए? Like in my previous class, I have done how to do a warm-up rhyme. Okay? Exactly same आज हम सीखेंगे how to do a story in a class. Okay? जब हम बच्चों के साथ में स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्री प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ पे जब हम छोटे बच्चों के साथ में स्टोरी करते हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे को ध्यान में रखने चाहिए. सी इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी होती है, हार्डली 5-10 लाइन्स की स्टोरी होगी ये. और इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट. आप उसको कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने आप भी बना सकते हो. बट अगेन यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, हमको क्या उसको कराना कैसे है क्लास के अंदर. ठीक है ना. जैसे हमने लास्ट टाइम हमने किया राइम को, हमको कराना कैसे है, क्या क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, किस तरीके से हमें पूछने हैं. तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. ओके, तो फर्स्ट आप जॉट डाउन करिए वो पॉइंट्स जो हमारे को व्हाइल वी आर डूइंग द स्टोरी वी हैव टू कीप इन माइंड, और हमको उसी के अकॉर्डिंगली अपनी ये राइम स्टोरी करानी है. सॉरी. ओके, तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने आपको राइम के टाइम पे करवाया था कि हम क्या करते हैं, जब द मोमेंट वी एंटर द क्लास, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू greetings, right? Like good morning everyone. ये मैं पहले करा चुकी हूँ, so I'm not going to repeat that again, okay? But I'll just let you know कि हमारा होगा किस तरीके से हमारे को करना होगा उसको, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे को करना. तो you just make a pointer of it. First of all, number one thing, greetings. Alright, and while you're doing a greeting with them, you will also make students comfortable, right? आप उनको अपने साथ में comfortable करने के लिए क्या कर सकते हो, आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो. लाइक हाउ यू फीलिंग टुडे, हाउस द वेदर, ओ इट्स रेनी आउटसाइड, तो आपको क्या रेन पसंद है. यू कैन आस्क क्वेश्चन, डू यू लाइक रेन, और कौन कौन बच्चे हैं जिनको रेन पसंद है, रेन में खेलना पसंद है. तो उस तरीके से आप उनसे थोड़ा सा चिट चैट करोगे, और उसके बाद थोड़ा सा वो जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर आप उनके साथ में फिर सेम थिंग, डेट, ठीक है, डे, मंथ, आपने वो सारा रिवीजन करना जैसे मैंने बताया था. फिर वही सेम आप बोर्ड वर्क करोगे, यहाँ पे प्रेजेंट आप लिखेंगे जैसे हमने बताया था, एंड देन वील स्टार्ट आवर स्टोरी. नाउ अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हम पॉइंट नोट कर रहे हैं. दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, जब हम कर लेते हैं फिर अगेन वी विल डू अ वार्म अप राइम. हमको वार्म अप कराएंगे. नाउ अंडरस्टैंड, वार्म अप का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार, मान लीजिए अगर आप राइम का एक पीरियड होता है तो आपने राइम कराया, आपने वार्म अप कराया, फिर स्टोरी होगा तो फिर आप सब वार्म अप कराओगे. नो, जो वार्म अप होता है, वो वार्म अप एक्सरसाइज होती है या जो राइम होती है वो ओनली वंस होती है इन अ डे. आप जब क्लास में स्टार्ट करते हो, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल दे हैव गॉट मदर टीचर वाला हमारा होता है, एक ही टीचर होती है क्लास में. तो आपको मॉर्निंग में जब आप कराते हो उनको जस्ट बूस्ट अप योर देयर एनर्जी, आप उनको वो वार्म अप करा देते हो. उसके बाद में फिर हम लोग करते हैं कि स्टोरी कराएंगे, राइट. नाउ व्हेन यू हैव टू डू अ स्टोरी वी विल टेल देम, ओके फाइन, टुडे वी गोना लर्न, डू यू वांट टू लिसन अ स्टोरी. या इट्स अ स्टोरी टाइम, सो लेट्स डू अ स्टोरी टुडे. एंड आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी, आई हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू. Do you want to listen the story? So they will say yes ma'am. Okay, so once they will say yes to it, then you will talk about the story first. अभी आप एकदम से स्टोरी सुनाना नहीं शुरू कर दोगे. देखो, इसमें तुम्हारे को सबसे पहले बात क्या करना है, आपको अपनी स्टोरी के अंदर चीज़ें ढूंढनी है. कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बच्चों से बात कर सकते हैं, उन्हें हम एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं. जैसे मैंने आज क्लास में कराया आपको, जो मेरे अपने लाइव क्लास लिया होगा, ठीक है, आप उनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे. क्वेश्चंस पूछने के बाद में जब आप उनको एक पूरा आइडिया हो जाएगा उन चीज़ों के बारे में, तब फिर आप अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये उनके हमारा दूसरा पॉइंट. थर्ड पॉइंट हमारा ये होता है कि जब हम स्टोरी को बता रहे हैं तो हमको उनके बारे में, जैसे मैंने ये वाली स्टोरी लिया है, द लायन एंड द माउस. ओके, बहुत छोटी सी है, ये मेरी पेटेंट टाइप है. दिस इज द लाइक ईजीएस्ट वन आई कैन, व्हेन आई हैव टू मेक समबडी लर्न दिस, आई डू दिस वन फर्स्ट. उसके बाद में और भी स्टोरीज लेकर आएंगे, बट वी विल स्टार्ट विद दिस वन, लायन एंड द माउस. ओके,
तो इसमें क्या है, एक लायन है और एक माउस है, तो हम लोगों ने उसके बारे में बात किया. वी विल आस्क द क्वेश्चन, हु इज द किंग ऑफ जंगल? लायन. ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन पे हमारे को ध्यान देना है, लॉइन वॉइन नहीं बोलना, लायन होता है तो लायन बोलेंगे. एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करना है. अब माइंडेड, जब आप स्टोरी करा रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपके लिए बॉडी लैंग्वेज आपकी है, ठीक है, जो आप अपने एक्सप्रेशन देते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी लैंग्वेज तो है ही है, आपके जो स्टोरी आप जो सुना रहे हो उसके अंदर में भी आपके इमोशंस होने चाहिए. आपकी जो स्टोरी बोलने का तरीका है, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाउ यू से थिंग, तो यही तो होता है स्टोरी के अंदर. कहते हैं ना, दे आर नॉट एवरीवन इज कांट बी अ स्टोरी टेलर. कुछ ही लोग होते हैं कि जब आप उनकी स्टोरी सुनते हो तो आप एकदम से ऐसा लगता है जैसे यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट, है ना. वो आपको इस तरीके से स्टोरी सुनाते हैं कि आपको लगता है कि आप उसको जी रहे हो, वहीं पर हो, यू कैन विजुअलाइज इट. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टेलिंग अ स्टोरी विच वी वांट टू लर्न टुडे. ओके, सो ये हो गया हमारा. उसके बाद हमारी आती है स्टोरी. अब जब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो वी विल फर्स्ट इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन. या तो आप उन्हें सिखा रहे हो, लर्न करा रहे हो स्टोरी, या आप उन्हें सिर्फ सुना रहे हो. दो चीज़ें होती हैं. ये जो मेरी स्टोरी है ये याद कराने के लिए, इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. थोड़ा सा मैंने राइमिंग उसमें लिया हुआ है, बट इट इज़ वेरी ईजी. ओके, हम दूसरे तरीके से भी सीखेंगे स्टोरी को बताने का. पहले हम ये आज मैं जो सिखा रही हूँ वो है कि हम कैसे उनको याद करा सकते हैं. जो छोटे बच्चे हैं दे कैन लर्न द स्टोरी ऑल्सो देन एंड देयर. ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. हम एक स्टोरी को बहुत छोटे छोटे पार्ट में ले लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों को बोलने के लिए. हर एक पार्ट जो भी लाइन है उसको हम इमोशनल विद एक्सप्रेशन उसको सिखाते हैं, सो दैट दे कैन लर्न दैट स्टोरी विद द action. Okay, now this is the story of a lion and a mouse. The story goes like this, and you know what, you have to tell the students, you will repeat after me with expression. जैसे I will मैम करेंगी वैसे ही आपको करना है. That is what you have to tell them, right? So it's like, once a lion caught a mouse. The mouse said, please don't eat me. Someday I will do you a favor. Lion let him go. One day, the lion got caught in the hunter's net. The mouse came along, chewed the net, and let the lion free. The lion said, thank you, dear friend. Clap yourself. See, कितनी छोटी सी है और कितनी मजेदार लग रही है बच्चों को. यही जब आप उनको अच्छे से धीरे धीरे कराओगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा और दे विल लर्न इट वेरी फास्ट. ठीक है, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए. इस इज वेरी शॉर्ट स्टोरी लायन एंड द माउस विच वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो. और हम इसके बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं. हम जितना ज़्यादा उन बच्चों को सिखा सकते हैं उसके अंदर हम सिखाएंगे. वॉट एवर द थिंग्स वी कैन ऐड ऑन टू इट. जैसे मैंने आपको आज क्लास में बताया कि हम क्वेश्चन से बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उनको उसकी और नॉलेज मिले. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी डू इट. एंड एट द एंड क्या होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी. ज़रूर बताना है मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, और फिर उसके बाद में उसे बताना है कि बच्चे उसको कैसे अपनी लाइफ में इंक्लकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये हो जाती है स्टोरी. और फिर आप अपना जो भी आपको आगे क्लास कराना है आप करा सकते हो. उसके आप वर्कशीट्स दे सकते हो. यू कैन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्टोरी करा सकते हो आप प्रॉप यूज़ कर सकते हो. प्रॉप बहुत सारी तरीके के, लाइक हमने बोला आप टीचिंग एड्स में जैसे अपना ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हो, उस तरीके से आप टीचिंग एड में क्या क्या यूज़ कर सकते हो. आप चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हो, आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, आप पपेट्स यूज़ कर सकते हो. फिंगर पपेट्स होती हैं जो भी हम सिखाएंगे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में. तो फिंगर पपेट्स कैसे बनती हैं, आप मास्क यूज़ कर सकते हो, आप टॉयज़ यूज़ कर सकते हो. वॉट एवर इज़ लाइक दैट यू कैन यूज़ इट एज अ टीचिंग एड. ठीक है, उससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है. एंड अगेन माइंडेड, आप जब भी स्टोरी क्लास में कराएंगे आपका आई कांटेक्ट सारे बच्चों के साथ में होना चाहिए, एज आई सेड. ठीक है, हर एक बच्चे को आपको इंगेज करके चलना है और एक कनेक्शन बना के रखना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ नॉट दैट हाउ गुड यू आर in storytelling, but it's also very important that whether you are able to engage children. Okay, आप अपनी क्लास में बच्चों को कितना engage कर सकते हो, that is very important. So in this class we have learned today how to tell a story. So with this I'm like okay fine, what I'll do is जैसे मैंने rhyme कराया था, let's take you in the class
and I'll do this story with you so that you can also see my body language and how I'm doing it. Maybe that can also help you. Alright, वैसे मैंने आपको सब explain तो कर दिया है, but फिर भी we will see in the class how to do it. Alright, so let's go there. Hi, so now we are in classroom and let's see how we have to do a story in a class. So this is your board here and in front of your children sitting. So how you want to do it? Like as I told you, I have explained everything. Now after the greeting, good morning children, how are you? How are you doing today? How are you feeling today? कुछ भी आप पूछ सकते हो, any type of question you can ask them. You know, उसके बाद में फिर हमने वो date कर लिया, हमने present, absent वो सब यहाँ पे mention कर दिया. We might want to have, say for example, अगर आपके पास में कोई teaching aid है, यहाँ पे कोई chart paper है, कोई puppets है. If you want to show, you can show it to them. You know, anything prop है, अगर आपके पास में कोई lion है, कोई mouse है, जैसे मेरी story का मैंने आपको बताया था lion and the mouse. So I can have a lion, I can have a mouse, or maybe I can have that वो होता है ना puppet नहीं है तो mask होते हैं, वो भी हम use कर सकते हैं. Anyways, right? So the story आप कैसे expression के साथ करेंगे? That we're going to learn here today. It's like once a lion got a mouse. The mouse said, "Please don't eat me. Someday I will do you a favor." The lion let him go. One day, the lion got caught in the hunter's net. The mouse came along, chewed the net, and let the lion free. The lion said, "Thank you, dear friend." Love yourself. It's a very small story, but let's see how easy it is. Everyone can remember with the expression. Alright? With this, we end the class here, and I think now you'll be able to do it. अब आपको homework में क्या करना है? आपको एक story search करनी है, उसको short अपने language में करना चाहें, you can do it in your language. It's not a problem. आप उसे short कर सकते हो, छोटे-छोटे sentences में कर सकते हो, जिसमें आप expressions हो, ऐसी short choose करो आप rhyme जिसके अंदर expressions हो सकते हैं, you know, जिसमें sad है, happy है, wow, you know, गुस्सा है. इस तरीके से आप उनको expressions को express कर सको. इस तरीके का कोई हो story वो ढूंढो आप, है ना, so that उसमें थोड़े से emotions भी होने चाहिए जो बच्चे उसको समझ सके and they can connect with it. और at the end आप उनको homework दे सकते हो कुछ भी उससे related उनको. और this is how we going to end this class today. I hope you're going to like it and practice it, and do not forget to share that video so that I can check and I can let you know how good it was. Alright? Till then, bye-bye.